हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में डिफरेंस ऑफ सेट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम लोग a माइनस बी जो माइनस साइंस है उससे डिनोट करते हैं, या इसी को सेट थ्योरेटिकल डिफरेंस भी बोलते हैं। और ये स्लैश साइन से, ये दोनों साइन से हम लोग इसको डिफरेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशियल कुछ इस तरह से है कि इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर नॉट एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का सारा एलिमेंट होना चाहिए बट वो बी में अवेलेबल नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं ए माइनस बी। ठीक है, या डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी बोलेंगे। अगर मान लीजिए सपोज अगर इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्मेट में डिफाइन करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ बी होना चाहिए। तो इसको हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्मेट। कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर एग्जांपल लेना चाहते हो, मान लीजिए सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक सेट बी है उसमें एलिमेंट ले लेते हैं 2 4 6 8। ठीक है, तो मुझे अगर a माइनस बी फाइंड करना है, डिफरेंस निकालना है a माइनस बी, तो इसमें क्या करना है कि a का सारा एलिमेंट होना चाहिए जो b में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो पहले ये देखो कि b का कौन कौन सा एलिमेंट a में अवेलेबल है। ठीक है, b का कौन कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है, तो यहाँ पे देखो b का 2 है तो 2 इसमें अवेलेबल है तो 2 इसको हटा देंगे, और 4 अवेलेबल है तो 4 हटा देंगे, और 6 7 8 तो नहीं है, तो जो रिमेनिंग बच जाएगा ये दोनों में कॉमन है। देखो ये, तो जो कॉमन है उसको हम लोग क्या करना है, उसमें से बाहर निकाल देना है, और रिमेनिंग जो सेट ए में ए से डिफरेंस निकाले तो ए का जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसको एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, तो क्या होगा 1,3 इसका डिफरेंस हो गया। अगर इसी को हम लोग b माइनस ए फाइंड करना होता तो क्या लिखते हैं, b माइनस ए अगर फाइंड करना होता तो यहाँ पे उल्टा हो जाता, आपको b में a का सारा एलिमेंट उधर से जो कॉमन है उसको माइनस कर देते, हटा देते, डिस्कार्ड कर देते, और जो रिमेनिंग है तो रिमेनिंग क्या बच गया 6 एंड 8, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 6 एंड 8। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इन जनरल a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, इन जनरल, कुछ स्पेशल केसेस में हो सकता है बट जनरली दोनों इक्वल नहीं होते। अगर हम लोग इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक हम लोग यूनिवर्सल सेट बना लिया। ठीक है, और इसमें दो सेट्स हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो ए बी, ये वाला पोर्शन कौन सा होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में फीड कैसे करते हैं वेन डायग्राम को, तो जब भी वेन डायग्राम को फीड करना होगा तो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है 2 एंड 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 एंड 4, और जो रिमेनिंग एलिमेंट इसमें रह गया वो कौन सा एलिमेंट है, एक का रिमेनिंग एलिमेंट 1 एंड 3, और इसका जो रिमेनिंग एलिमेंट है बी सेट का वो 6 एंड 8। और मुझे डिफरेंस निकालना है a माइनस बी, तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड a माइनस बी, और इधर का जो पार्ट है अगर इसमें से ये देखोगे तो ये क्या दिख रहा है b माइनस। ठीक है, और इसको जो मिडिल वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं a इंटरसेक्शन b। ठीक है, a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ से कंक्लूजन भी निकाल सकते हो, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मुझे क्या करना है कि अगर डिफरेंस निकालना है a माइनस बी का डिफरेंस निकालना है तो अपन क्या लिख सकते हैं a माइनस ए इंटरसेक्शन b भी कर सकते हैं, या b माइनस ए का डिफरेंस निकालना है तो हम लोग b माइनस ए इंटरसेक्शन b का जो कॉमन एलिमेंट है उसको सिर्फ माइनस कर दो। तो ये दो कंक्लूजन इससे आप लिख सकते हो, समझ भी सकते हो। तो ये डिफरेंस हो गया। एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, वो भी हम लोग देखेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस हम लोग देख चुके हैं, हम सिमेट्रिक डिफरेंस देखेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस का जो साइन है वो a डेल्टा b ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या थीटा से भी कहीं कहीं दिखता है आपको, क्योंकि ज़्यादातर मुझे ये साइंस आपको दिखेगा।
दिस वन, ठीक है, डेल्टा या थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका मीनिंग समझो कि ये क्या होता है, तो देखो ये जो हमारा जो लिखा हुआ है ए, दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस का हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहते हैं, तो ये ऐसे लिख सकते हो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। और इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन, ठीक है। और इसको अपन सेट बिल्डर फॉर्मेट में हम लोग डिफाइन करते हैं, तो x सच दैट x इज ए नॉट एलिमेंट ऑफ a intersection, x is the element of x is the not element of a intersection। अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो ये सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना हुआ, तो सेट A लिया, एक सेट B लिया, एक सेट A B और एक इनवर्स ऑफ सेट A लिया। ये वाला जो पार्ट आपको दिखता है, ये जो पार्ट मुझे दिख रहा है, दिस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं A माइनस B, और दिस पार्ट को हम लोग बोलते हैं B माइनस E, और दिस पार्ट कॉल्ड A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस जो होगा, जो सैडेड रीजन है, सैडेड रीजन जो दिख रहा है आपका, वो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये जो सैडेड रीजन दिख रहा है, ये दोनों का सैडेड कंबाइंड रीजन जो दिख रहा है, वो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं इस पे। मान लीजिए सेट ए इसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3, एंड सेट बी में एलिमेंट है 2 3 एंड 5, ठीक है। तो फाइंड तो सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपको पहले डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, या दोनों पे यूनियन निकाल के दोनों में से कोई भी एक मेथड को आप चूज कर सकते हो। तो अगर a माइनस बी पहले फाइंड करेंगे तो a माइनस बी क्या होता है, तो a में से जो b का जो कॉमन एलिमेंट, पहले तो मुझे देखना है कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है, तो 2 है एंड 3 है, तो a माइनस बी जो होगा वो इसमें एक ही एलिमेंट होगा, वो 1 होगा। फिर b माइनस a 5 करो तो कॉमन एलिमेंट के अलावा कौन सा एलिमेंट रिमेनिंग रह गया, 5, तो 5 को लिख दो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों का यूनियन ले लो, तो सिमेट्रिक डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों का यूनियन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 एंड, ठीक है। तो a एंड b का सिमेट्रिक डिफरेंस आपका ये रिजल्ट, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल आप ले सकते हो। हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो आपको सिमेट्रिक डिफरेंस का एग्जांपल लेने से पहले आपको डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग को पता है कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b का मतलब होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए होता है। तो पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे रोस्टर फॉर्मेट के लिए कैसे डिफरेंस निकालना है, तो बहुत इजी है, उसमें कॉमन एलिमेंट। बट यहाँ पे जो दोनों सेट दिया हुआ है वो रोस्टर फॉर्मेट में नहीं दे रखा है, वो आपको किस में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्मेट में, और रियल नंबर है, मतलब उसको आप लिख नहीं सकते हो, जब भी होगा तो इंटरवल में होगा। तो इंटरवल का जब भी क्वेश्चन हो तो हम लोग को आप रियल नंबर लाइन सिस्टम यूज़ कर सकते हो इंटरवल के लिए, तो उससे बहुत सारा चीज़ विजुलाइज करने में ईजी हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक होगा। तो दोनों तरीके से हम लोग देखेंगे, रियल नंबर लाइन के थ्रू और सेट बिल्डर फॉर्म के थ्रू भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये है, तो सेट ए को अपन क्या लिख सकते हैं, अगर लाइन के फॉर्म में, इंटरवल के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो सेट ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपका 0 है और ये आपका 3 है। देखो यहाँ पे ओपन इंटरवल है, मतलब इक्वल टू साइन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ओपन बबल डालते हैं, ठीक है। ये आपका जो होगा
ये ओपन ऐसा बबल डाल दो, ठीक है। और ये वाला रीजन जो होगा आपका सेट ए को डिफाइन कर रहा है। सेट बी के लिए देखते हैं, तो सेट बी में क्या है, सेट बी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेट बी में जो है वो आपका जो है 0 से नहीं 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 कहीं यहाँ पे होगा, 1 से लेकर 5 तक, 5 यहाँ पे कहीं पे होगा, ये 1 और 5। और यहाँ पे देखो इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन है, तो यहाँ पे डार्क बबल करेंगे, मतलब इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड है, तो इसका जो रीज़न होगा दिस रीज़न होगा। अब इसमें से दोनों में कॉमन पार्ट हम लोग पहले, सबसे पहले हम लोग जब भी देखेंगे तो दोनों का कॉमन पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, तो कॉमन पार्ट जो है दोनों में जो दिख रहा है वो कॉमन पार्ट आपका ये पार्ट जो है कॉमन वाला है, ठीक है। ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है, ये वाला पॉइंट 1 है, ये पॉइंट आप इसको 3 मान लो, ठीक है। ये 1 ओपन में होगा, क्लोज में है, और ये ओपन में है, एज इट इज़ जो ऊपर में है वही साइन इसका वाला ऊपर और इसके वाला नीचे, तो ये दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो मुझे अब लिखना है कि मुझे बताओ a माइनस बी क्या होगा। तो a माइनस बी का मतलब है कि a में से जो कॉमन वाला पार्ट है, तो a पूरा यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल है, इसमें से कॉमन पार्ट ये है, तो इसको हम लोग अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो सिर्फ ये वाला पार्ट डिफरेंस पे बचेगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इंटरवल जो है इसका 0 है अगर सेट बिट ऑफ x सच दैट x इज़ ए रियल नंबर होगा, और देखो कहाँ से 0 से 1 के बीच में, ये पॉइंट 1 है हमारा, तो 1 डार्क में है, तो ये यहाँ ओपन होगा, जस्ट पहले वाला होगा, तो इसको लिखेंगे 0x सच दैट, और ये 1 क्या होगा, ओपन इंटरवल में होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, तो ये 1 माइनस हो रहा है, ठीक है, ये 1 माइनस हो रहा है, तो यहाँ 1 से जस्ट पहले तक का होगा, इसलिए हम लोग 1 को ओपन इंटरवल में रखेंगे। और यहाँ पे b माइनस ए का लिखना होगा, तो क्या होगा, x सच दैट x इज़ ए रियल नंबर। और देखो b में से जो कॉमन पार्ट है, ये सेट b को रिप्रेजेंट करता है, दिस नंबर लाइन सिस्टम, इसमें से आपका जो दिस पार्ट जो कॉमन पार्ट है 1 2 3 वो माइनस कर दिए, और 3 ओपन इंटरवल में है, तो 3 इसमें क्लोज इंटरवल में होगा, इस पार्ट में, तो यहाँ पे होगा 3 क्लोज इंटरवल x, और वो कहाँ तक जाएगा, ये वाला पार्ट होगा इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है ये वाला पार्ट जो है ये a, ये b माइनस ए है, एंड दिस पार्ट a माइनस b, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस के लिए सिमेट्रिक डिफरेंस a डेल b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, हम लोग दोनों के यूनियन लिख सकते हैं, ठीक है। तो x सच डैट x इज़ ए रियल नंबर, और 0 से लेकर x, ये ओपन इंटरवल होगा 1, और देखो ये दोनों का यूनियन करना है, तो यूनियन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, और लिखते हैं, तो और 3, और नीचे में मैं लिख देता हूँ 3 से लेकर 5 के बीच में, ये आपका जो होगा ये सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर रियल नंबर बेस्ड होगा तो उसमें भी आप लोग कर सकते हैं, रोस्टर के लिए नहीं, दोनों के लिए। तो सिमेट्रिक डिफरेंस भी निकालना होगा तो सेम तरीके से हम लोग फॉलो कर सकते हैं। डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस आपका फिनिश हो रहा है।